हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी को एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज आज से डेली चलेगी। इसमें हम सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टुडेज चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, विच इज़ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू मून नाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन पूर्णिमा, अमावस्या, फुल मून, रेड मून। तो आप बताइए न्यू मून नाइट को क्या कहा जाता है? यस, इट इज कॉल्ड अमावस्या। दिस, ये देखिए आंसर बी, द फुल मून नाइट अपीयर ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो न्यू मून नाइट को क्या कहा जाता है? अमावस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। वो सेलेस्टियल बॉडी जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्लैनेट, स्टार, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स। यस, बताइए। इट इज कॉल्ड स्टार। देखिए आंसर इज बी, स्टार। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. They have their own heat and light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. तो वो celestial body जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको हम स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, we can locate the position of pole star with the help of option A sun, option B moon, ऑप्शन सी सप्तऋषि एंड ऑप्शन 4 वीनस। तो हम पोल स्टार को की जो पोल स्टार की जो पोजीशन होती है वो किसके हेल्प से लोकेट कर सकते हैं? यस, गेस करिए। इट इज सप्तऋषि। ठीक, इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सॉरी, हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। तो नॉर्थ पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ओके, देन नेक्स्ट, Which of the following planets do not have rings around them? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन से प्लैनेट्स हैं सौर मंडल के जिनके अलोंग रिंग नहीं होता? ठीक, तो आप बताइए। ऑप्शन है यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर एंड नेपट्यून। यस, गेस। वो कौन सा प्लैनेट है जिसके अलोंग रिंग नहीं होती? वो होता है आपका नेपच्यून। ये देखिए, दैट इज नेपच्यून। इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आंसर है डी, नेपच्यून। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस इन तीनों के अलोंग रिंग होती है। अभी तक आपको सिर्फ सैटर्न के बारे में पता होगा, पर एनसीईआरटी के हिसाब से जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस इन तीनों के अराउंड रिंग होती है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। ये रिंग होती क्या है? ये होती है बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। तो इन तीनों प्लैनेटों को आप कैसे याद रख सकते हैं? जस्ट एज जश, सी जस, जे फॉर जुपिटर, यू फॉर यूरेनस एंड एस फॉर सैटर्न। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टार हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट। Stars have their own heat and light. Second statement, planets are lit by light of stars.
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो अब जो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट, इनमें दोनों में से कौन सा करेक्ट है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। यस, तो इसका है आंसर, देखिए आंसर है सी, बोथ 1 and 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। तो स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है, सन इज ऑल्सो ए स्टार। नाउ देख सेकंड स्टेटमेंट, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स स्टार की लाइट की हेल्प से चमकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट हैविंग लार्जेस्ट लेंथ ऑफ डे इज, वो प्लैनेट जिसके दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सा है? यस, गैस, मरकरी, वीनस, जुपिटर, नेपट्यून। तो इसका आंसर है बी, वीनस। वीनस टेक्स 243 डेज टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। वीनस को अपनी एक्सिस पर घूमने में 243 डेज लगते हैं। तो जब वो एक्सिस पर पूरा एक बार जब घूम जाएगा तब वहाँ पर एक दिन होगा। तो सोचिए अगर वो 243 डेज में अपनी एक्सिस पर एक बार घूमेगा तो उसके दिन की लेंथ कितनी लंबी होगी। सो वीनस हैज द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, वीनस, मार्स, मून। यस, गेस इट। तो वो है वीनस। देखिए, वीनस और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 42 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ और मार्स के बीच की जो दूरी है वो है 78 मिलियन किलोमीटर। तो अर्थ के सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है? वो है वीनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्लैनेट हैविंग शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डे इज, वो प्लैनेट जिसका डे की जो लेंथ होती है सबसे शॉर्टेस्ट, वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मरकरी, मार्स, जुपिटर, यूरेनस। गेस करिए। प्लैनेट हैविंग शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डे, इट इज जुपिटर। देखिए आंसर सी, जुपिटर हैज शॉर्टेस्ट डे एज इट टेक्स 9 hours 56 minutes टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। जुपिटर का जो दिन की अवधि होती है वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पर घूमने में 9 घंटे और 56 मिनट का समय लेता है। और हमारी पृथ्वी को कितना लगता है? 24 घंटे का समय। ठीक, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डे है वो जुपिटर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्लैनेट हैविंग लेंथ ऑफ डे इक्वल टू अर्थ डे, वो प्लैनेट जिसके डे का लेंथ अर्थ डे के बराबर है, यानी जितनी अवधि पृथ्वी के दिन की है उतनी अवधि उस प्लैनेट के दिन की अवधि है। ऑप्शन है वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। यस, गेस इट। इट इज मार्स। देखिए आंसर बी, मार्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ डे, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो सोलर सिस्टम की जो फिगर बनी है उसमें ये दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ डे, सबसे छोटा दिन होता है जुपिटर का, देन उससे बड़ा सैटर्न, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेपट्यून, यूरेनस, अर्थ और मार्स का बराबर है। फिर उससे बड़ा दिन होता है मरकरी का, और सबसे बड़ा दिन है वीनस का। विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, कौन सा प्लैनेट लिक्विड और गैसेस से बना हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर। यस, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है ये। सो आंसर इज जुपिटर। नेक्स्ट इसका आंसर हम देखते हैं, आंसर डी,
आउटर प्लैनेट, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। मार्स के बाद जो प्लैनेट्स हैं उनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो आउटर प्लैनेट जितने भी हैं वो गैसेस और लिक्विड से बने हुए हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ ऑप्शन मरकरी एंड वीनस, ऑप्शन बी अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन सी मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन डी जुपिटर एंड सैटर्न। तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है? यस, गेस इट। इट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ओके, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी, मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। विच इज नियरेस्ट स्टार टू अर्थ? अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? ऑप्शंस सन, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, और ऑप्शन सी मून, ऑप्शन डी पोल स्टार। तो विच इज नियरेस्ट स्टार टू अर्थ? आंसर है इसका, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, उसमें दिया हुआ है ये। इट इज सन। ऑप्शन आंसर है ए। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन क्लियरली दी गई है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम हैव नो मून्स? सोलर सिस्टम के कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके अपने चंद्रमा नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2016 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मरकरी एंड मार्स, वीनस एंड जुपिटर, मरकरी एंड वीनस, वीनस एंड यूरेनस। कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके अपने मून्स नहीं है? तो इसका आंसर है मरकरी एंड वीनस। पृथ्वी के पहले जो दोनों ग्रह हैं, ठीक है, उनके अपने मून्स नहीं हैं। इसका आंसर है सी, मरकरी एंड वीनस हैज़ नो मून्स। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जब हम सन की तरफ से मूव करते हैं आउटर साइड में, तो पृथ्वी के पहले जो दोनों ग्रह हैं उनके अपने मून नहीं है। तो वो दोनों ग्रह कौन से हैं? मरकरी एंड वीनस। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लैनेट इज नॉट रिगार्डेड एज इनर प्लैनेट? किस प्लैनेट को इनर प्लैनेट नहीं कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी वीनस। सो इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर इज आउटर प्लैनेट। सीधा आंसर, आंसर ए। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इसको याद रखिएगा, इनर प्लैनेट किससे बने हुए? रॉक से। और आउटर प्लैनेट गैस एंड लिक्विड से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लैनेट हैव लेंथ ऑफ अ डे एंड लेंथ ऑफ अ ईयर नियरली सिमिलर? सौर मंडल का कौन सा वो ग्रह है जिसका लेंथ ऑफ डे यानी एक दिन की अवधि और साल की अवधि लगभग बराबर है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी यूरेनस। तो आंसर इज वीनस। आंसर देख लीजिए, आंसर बी। द लेंथ ऑफ डे एंड लेंथ ऑफ अ ईयर ऑन वीनस आर नियरली सेम बिकॉज इट टेक्स 243 days to spin on its axis, which makes a day, and 255 days to revolve around sun, which makes a year. यानी इसको अपनी एक्सिस पर घूमने में 243 डेज लगते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं, और उसके सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 255 दिन लगते हैं, जिससे उसका एक साल कंप्लीट होता है। तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट, वीनस इज कंसीडर्ड अर्थ ट्विन। सेकंड स्टेटमेंट, शेप एंड साइज ऑफ वीनस आर वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए
1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. ओके, तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है सी बोथ 1 and 2. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखिए आंसर इसका सी. ओके, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन because its size and shape are very much similar to that of the earth. वीनस को अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ के काफ़ी सिमिलर है. प्लूटो इज रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑफ प्लैनेट. प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से कब हटाया गया? ऑप्शन देख लीजिए. अगस्त 2010, अगस्त 2008, अगस्त 2006, अगस्त 2005. इट इज अगस्त 2006. Answer C. Till August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003, UB 313, may be called as dwarf planet. Consider the following statement and select the correct answer. First statement, Earth is spherical in shape. Second statement, it is fifth largest planet of solar system. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. So answer is B 2 only. Why? इसका हम रीज़न देख लेते हैं. देखिए स्टेटमेंट में आंसर बी, इन साइज अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. Okay, it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape. So earth is not spherical, it is in geoid shape. Okay, consider the following statement and select the correct answer. Light takes 8 seconds to reach the earth. Second statement, Neil Armstrong stepped first on moon on 21st July 1969. Select the correct answer using the code given below. ठीक, options are 1 only, option D 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. So you have already studied this in NCERT book. It is given in colored box in important facts. तो इसका आंसर है, बताइए. आंसर है बी. बी मीन्स 2 only. एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 minutes to reach the earth. 8 minutes, not 8 seconds. ओके, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट्स में पहुंचता है. एंड सेकंड स्टेटमेंट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969. तो ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी ने पहला कदम चांद पे कब रखा था. दैट वाज ऑन 21 जुलाई 1969. Question number 20. Which is nearest celestial body of the earth? Which is nearest celestial body to the earth? अर्थ के सबसे नज़दीकी celestial body कौन सी है? Options are moon, sun, Venus, Mars. So answer is moon. Answer A. Our earth has only one satellite, that is moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet than any other celestial body. It is nearer to our planet than other celestial bodies. So nearest celestial body कौन सी हो गई? It is moon. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. तो ये आप डिस्टेंस भी थोड़ा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये. Consider the following statement and select the correct. First statement, moon moves around the earth in 23 days. And second statement is rotation time of moon on its axis
is same as its revolution time around the earth? Select the correct answer using the code given below. Answer है, options are A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. So the correct answer is B 2 only. See here, the correct answer is B. The moon moves around earth in 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. Now next question. Consider the following statement and select the correct. Statements are, first statement, asteroids are tiny body which moves around the sun. Statement second, they are found between orbit of Mars and Jupiter. Select the correct answer using the code given below. Options are 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Yes. So here answer is C, means both 1 and 2. See the explanation. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between orbit of Mars and Jupiter. Consider the following statement and select the correct. Assertion क्या है? Only one side of the moon is visible to us on the earth. Reason? Moon moves around the earth in 27 days and it takes exactly the same time to complete one spin. ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका है. ठीक है, देखिए एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is not correct explanation of A. Option C, A is true and R is false. Option D, A is false and R is true. So answer is A. A means both A and R are true and R is correct explanation of A. So see the explanation. The moon moves around the earth in 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. हमको चंद्रमा का एक ही चेहरा क्यों दिखता है हमेशा अर्थ से? क्योंकि वो अपने एक्सिस पर घूमने में जितना समय लगाता है उतना ही समय वो लगाता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में. Means its rotation time on its axis is same as its revolution time around the earth. Next question number 24. Huge system of stars is called, options are constellation, solar system, galaxy, shooting star. तो huge system of stars को क्या कहा जाता है? Answer is C, galaxy. देखिए, a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. क्या है galaxy? Galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. Question number 25. A group of stars forming various pattern is called. ये बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा. Group of star forming various patterns is called. Options are constellation, Milky Way, Andromeda, solar system. ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है. So answer is A, constellation. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. ये लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी गई है. ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़ते रहिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में ही एक नोट्स है. क्वेश्चन नंबर 26. The group of stars that indicate the direction of pole is Saptarishi, Mrig, Scorpio, Tarush.
वो ग्रुप ऑफ स्टार जो पोल्स की डायरेक्शन को बताता है। द ग्रुप ऑफ स्टार दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पोल इज सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो पोल स्टार के डायरेक्शन को बताता है। सी, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम पोल स्टार की लोकेशन कैसे लोकेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। विच ऑफ द गिवन टू प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन? ठीक है, विच ऑफ द टू प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो इसमें आपको ऑर्डरिंग याद होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दी हुई है। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2008। ठीक है, तो मार्स के बाद क्या आता है? जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरेनस। सो करेक्ट आंसर इज बी, जुपिटर एंड सैटर्न। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So this completes the video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कल मिलते हैं।